दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कपलिंग एंड कोहेजन मेजर्स के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पिछली वीडियो में काफी अपलोड किया हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ वहां पे, और नोट्स भी अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हो। और चैनल पर नए हो भाई तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस वीडियो को एंजॉय करो। तो चलो देखते हैं कि कपलिंग क्या होता है। द कपलिंग इज द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंट बिटवीन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स। ओके, टू मॉड्यूल्स दैट आर टाइटली कपल्ड आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब देखो दो मॉड्यूल हैं, ठीक, अब देखो ये दो मॉड्यूल हैं, अगर ये टाइटली कपल्ड हैं, ठीक है, अगर ये टाइटली कपल्ड हैं तो ये एक दूसरे पर स्ट्रांगली डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। However, two modules that are loosely coupled are not dependent on each other। अगर ये लूजली कपल्ड यानी कि अगर जब बोला जाए कि दो मॉड्यूल है और वो लूजली कपल्ड है तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक। अनकपल्ड मॉड्यूल हैव नो इंटरडिपेंडेंट एट ऑल विद इन देम। ओके, यहाँ पर देखो तीन डायग्राम दिया हुआ है, अब इन तीनों में आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्या क्या कहाँ पर दिया हुआ है। अनकपल्ड का मतलब क्या है, देखो ये एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, नहीं कनेक्टेड है ना। अब यहाँ पर देखो लूजली कपल्ड का क्या है, ये देखो यहाँ पर एरो ऐसे, फिर यहाँ पर एक एरो ऊपर गई है, तो ये लूजली कपल्ड है, ठीक है। और हाईली कपल्ड में देखो एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, देखो एरो कितनी बार गया ये, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जब एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा और ये सब लूजली कपल्ड एंड हाईली कपल्ड के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक। अ गुड डिजाइन इज द वन दैट हाउ लो कपलिंग। अ गुड डिजाइन इज द वन दैट हैज लो कपलिंग। जो डिजाइन, जो अच्छी डिजाइन होती है वहां पे लो कपलिंग ही होती है, ठीक। कपलिंग इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन द मॉड्यूल्स, ठीक। दैट इज द कपलिंग इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ कॉल्स बिटवीन मॉड्यूल इंक्रीजेज। Thus it can be said that design with high coupling with have more errors। अगर कपलिंग आपकी अगर हाई रहती है, ठीक है, अगर कपलिंग आपकी हाई रहती है तो वहाँ पे बहुत सारे एरर्स देखने को मिलते हैं, ठीक। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, अ गुड डिज़ाइन इज द वन दैट हैज़ लो कपलिंग। एक जो अच्छी डिज़ाइन होती है ना वो लो कपलिंग होती है, ठीक है, उस जो लो कपलिंग की डिजाइनिंग होती है वो अच्छी होती है। कपलिंग इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द मॉड्यूल्स। अब देखो कपलिंग को कैसे मेजर किया जाता है, मेजर ऐसे किया जाता है कि जो मॉड्यूल्स होते हैं उनके बीच में कितने नंबर्स ऑफ रिलेशंस हैं। जैसे कि देखो या हाईली कपल्ड है, क्या इसमें बहुत सारे कनेक्शंस हैं इनके बीच में, देखो एक दो इधर से है, एक इधर से है, ठीक है। ऐसे ही कपलिंग को मेजर करते हैं। दैट इज द कपलिंग इंक्रीजेज एट द नंबर ऑफ कॉल्स बिटवीन मॉड्यूल इंक्रीजेज। जैसे ही कपलिंग इंक्रीज होती है, ठीक है, जब जैसे ही कपलिंग इंक्रीज होती है तो जो मॉड्यूल्स के बीच में जो कॉल्स होता है, नंबर ऑफ कॉल्स होते हैं वो भी इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक। दस इट कैन बी सेड दैट डिजाइन विथ हाई कपलिंग विल हैव मोर एरर्स। देखो कहा जाता है कि अगर हाई कपलिंग जहाँ पर है तो वहाँ पे बहुत सारे एरर्स देखने को मिलते हैं, ठीक। आई होप कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी एंड कपलिंग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कपलिंग में ही देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूल कपलिंग। तो ये देखो जो ऊपर की तरफ है ये बेस्ट है और नीचे की तरफ जो है वर्स्ट है। तो एग्जाम में जब आपसे कपलिंग का पूछा जाए तो ये डायग्राम आप जरूर वहाँ पे बना दीजिएगा, जैसे डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कॉमन कपलिंग, कंटेंट कपलिंग, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आप बना दीजिए वहाँ पे। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो डेटा कपलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हेन डेटा ऑफ वन मॉड्यूल इज पास टू अनदर मॉड्यूल। अब देखो ये मॉड्यूल है, ऐसे मैंने बताया था ना बॉक्स के अंदर मॉड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये मॉड्यूल है, एक ये मॉड्यूल है, ठीक। दैट इज कॉल्ड डेटा कपलिंग। यानी कि जब एक मॉड्यूल ये वाला मॉड्यूल जब डेटा को दूसरी मॉड्यूल में डेटा को ट्रांसफ़र करता है तो उसी को ही डेटा कपलिंग कहते हैं, ठीक। स्टैम्प कपलिंग को देख लेते हैं। टू मॉड्यूल आर स्टैम्प कपल्ड इफ दे कम्युनिकेट यूजिंग कंपोजिट डेटा, ठीक, आइटम्स सच एज स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। अब देखो जो दो मॉड्यूल हैं, ठीक है, दो मॉड्यूल स्टैम्प कपल्ड होते हैं यदि इफ दे कम्युनिकेट यूजिंग कंपोजिट डेटा, यानी जब वो कम्युनिकेट करते हैं कंपोजिट डेटा को यूज करके, जैसे कि स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, ठीक। व्हेन द मॉड्यूल पासेस इंटायर स्ट्रक्चर टू अनदर मॉड्यूल, यानी कि जो मॉड्यूल होता है अगर इंटायर स्ट्रक्चर को पास कर देता है दूसरे मॉड्यूल में, ठीक है, दे आर सेड टू बी स्टैम्प्ड कपल, तब उन्हें कहा जाता है कि ये स्टैम्प कपल्ड है। फॉर एग्जांपल पासिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल इन सी, जैसे कि वेरिएबल पास करते हैं ना सी में, स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो वहाँ पे वैसा होता है। ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है C++ में,
तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं स्टैम्प कपल में। अरे सी में इसलिए नहीं ऑब्जेक्ट होता क्योंकि सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास किया जा रहा है। ठीक है, आई होप की चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग एग्जिस्ट अमंग टू मॉड्यूल, ये दो मॉड्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इफ डेटा फ्रॉम वन मॉड्यूल इज यूज टू डायरेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इन अनदर। ठीक, एक्सटर्नल मॉड्यूल भी आप पढ़ लीजिएगा। अब कॉमन कपलिंग में क्या दिया हुआ है, टू मॉड्यूल्स आर कॉमन कपल्ड इफ दे शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू सम ग्लोबल डेटा आइटम। ठीक है, देखो दो मॉड्यूल्स हैं, शेयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लोबल डेटा, तो यही होता है कॉमन कपलिंग। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब बात करते हैं हम कोहेजन की। तो कोहेजन का बेसिकली यहाँ पे ऊपर देखो क्या दिया, कोहेजन शोज द रिलेशनशिप विद इन द मॉड्यूल। ये डिफिनीशन नीचे पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली कोहेजन का मतलब इतना ही होता है ना कि ये जो रिलेशनशिप शो करता है वो विद इन मॉड्यूल करता है, यानी कि एक मॉड्यूल के अंदर ये रिलेशनशिप आपको शो करता है। और जो कपलिंग होता है ये इसे दो मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है, ये दो मॉड्यूल के बीच में शो करता है। बस ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कोहेजन और कपलिंग में। कोहेजन क्या करता है, किसी एक मॉड्यूल के अंदर में रिलेशनशिप को शो करता है, और कपलिंग क्या करता है, उसे दो मॉड्यूल के बीच में वो दिखा रहा होता है। ठीक, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये डायग्राम आप जरूर बना दीजिएगा। ठीक, अब देखो टाइप्स ऑफ कोहेजन क्या होता है, फंक्शनल कोहेजन, सिक्वेंशियल कोहेजन, कम्युनिकेशन कोहेजन, प्रोसीजरल कोहेजन, टेम्पोरल कोहेजन, लॉजिकल कोहेजन, कोइंसिडेंटल कोहेजन। ठीक है, ये बेस्ट होता है ऊपर, नीचे वर्स्ट होता है। ठीक, अब देखो फंक्शनल कोहेजन, सिक्वेंशियल कोहेजन, ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि यार थ्योरी है, मुझे नहीं लगता कि आपको इसे समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे ही वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ओके, तो अब बात करते हैं कपलिंग एंड कोहेजन के बीच में जो मेन डिफरेंस है। ठीक, कपलिंग इज आल्सो कॉल्ड इंटर मॉड्यूल बाइंडिंग। ठीक है, इसे इंटर मॉड्यूल बाइंडिंग भी कहा जाता है, और कोहेजन को इंट्रा मॉड्यूल बाइंडिंग कहा जाता है। ये देखो इंट्रा मॉड्यूल और इसे इंटर मॉड्यूल। ठीक, अब देखो कपलिंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल। मैंने बताया था ना, जो कपलिंग होता है ये दो मॉड्यूल के बीच में रिलेशनशिप को दिखाता है, और कोहेजन जो होता है विद इन द मॉड्यूल, ये रिलेशनशिप जो दिखाता है विद इन द मॉड्यूल, यानी कि एक मॉड्यूल है इसके अंदर ही आपको रिलेशनशिप दिखाएगा। ठीक है, इन कपलिंग मॉड्यूल्स आर लिंक्ड टू द अदर मॉड्यूल्स। देखो कपलिंग में क्या होता है कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से लिंक होता है। ठीक, इन कोहेजन द मॉड्यूल फोकस ऑन अ सिंगल थिंग, यानी कि एक ही मॉड्यूल के ऊपर ये पूरी तरह से फोकस करता है कोहेजन। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी।